इन गांवों में भविष्य बसा हुआ है देश का। गांव के भविष्य के लिए भगवान ने एक कर्म किया कि भाई चार चीजों की चोरी करनी है। आज भी इन चीजों की चोरी नहीं मानी जाती। कौन कौन सी चीजें थी? माखन, दूध, दही, है ना। चौथी चीज जिसने खाई हुई वो वही बता सकता है। कथाएं बहुत सुनते हैं सब, वही बता पाएगा जिसने खाई हुई है। चौथी चीज है मलाई, जिसको डॉक्टर आज सबसे पहले मना करते भी देखो मलाई नहीं आनी चाहिए, चाय में नहीं आनी चाहिए मलाई। डॉक्टर के पास चले जाओ, इन्हीं खुराकी बंद करते हैं डॉक्टर। आज कोई भी ऐसी गृहस्थी नहीं है जिसमें रिफाइंड नहीं है, चाहे मेरी गृहस्थी हो चाहे आप लोगों की, सब जगह रिफाइंड घुस गया। कोई गृहस्थी ऐसी है और रिफाइंड के परोठे खड़ा खड़ा के अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। डॉक्टर इंजीनियर हर कोई चाहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर। और रिफाइंड के परोठे खा के अगर इंजीनियर डॉक्टर बनेगा तो जो इंजीनियर बनेगा उसका पूरे 10 दिन नहीं टिकेगा, और डॉक्टर बनेगा तो पेट में कैंची छोड़ेगा और ऑपरेशन करते और क्या करना है। उसका हृदय कमजोर हो जाएगा, वो तो मरीज को देख के पहले ही बेहोश हो जाएगा। इसलिए खुराक खूब, आज के समय में आज का युग ऐसा चला हुआ कि बंद, सबसे पहले डॉक्टर इसी चीज को बंद करते हैं जाकर। जिस डॉक्टर के ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा हुआ, भगवान ने इन चार चीजों की चोरी कही। और ये आज भी अगर माँ अपने हाथ से दे, आज माताएं खूब खिलाती है अपने बच्चे को भी, खा, ये चीजें देती है चोरी से ही ताकत। जिसने खाई हुई चोर के वो जान सकता है, वो इन शास्त्रों का अर्थ कर सकता है। नहीं तो लेट जाएगा, पाठ काम करेगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा, उसके बैठ ही नहीं पाएगा। पाठ तो सारी की सारी एनर्जी निकल जाती है। कथा करती तो ताकत नहीं लगती है, ये तो थकान उतारते हैं बैठ करके आकर बस 3 घंटे एनर्जी लगती है। सुबह एक एक शब्द को उसको देखना, उसमें ज्यादा एनर्जी, उसमें ज्यादा वो लगता है। जो अब वो पढ़ पाएगा जिसने कुछ खाया हुआ। भगवान ने आज भी इनका अगर एक एक श्लोक का अर्थ करना तो कबड्डी चक्कर खा जाए गणेश जी। तो भगवान ने माखन की भौतिकवादिता को समाप्त किया था। कितनी भौतिकवादिता आज भी है, भौतिकवादिता बढ़ी हुई है। भौतिकवादिता जो है खत्म करने के लिए भगवान ने माखन चोरी किया। क्या जरूरत पड़ी भगवान को चोरी करवाने? भगवान ने चोरी करवाई, माखन चोरी करके नकली प्रभाव को समाप्त किया संसार से। प्रभावती नाम की एक गोपी, बहुत भाव इस गोपी लिए माखन चोरी लीला पी कहने लगे तो जिंदगी बीत जाए हमारी ना। और इसका जो तत्व रूप से नकली प्रभाव को भगवान ने समाप्त किया। प्रभावती नाम की एक गोपी थी, यशोदा के बराबर ही उसके पास संपत्ति है, 9 लाख गैया है, पर बस एक ही चीज की कमी है, कृष्ण जैसा लाल नहीं है। बस यही जलन है उसमें कि मेरे घर में क्यों नहीं हुआ ये। ईर्ष्या दोष, मात्सर्य दोष है इसके अंदर, प्रभावती के अंदर। ये बराबरी में होता है ये ईर्ष्या, चाहे संपत्ति में बराबरी हो, चाहे ज्ञान में बराबरी हो, रिश्तों में भी बराबरी सबको सुनती रहती है। वो जलन करती थी यशोदा से, कहने लगी मेरे घर में चोरी करने आया। मैं यशोदा को भी पता लगा, यशोदा को नीचा दिखाने के लिए मेरे घर भी आए। तो भगवान ने विचार किया मेरी माँ के साथ में प्रभावती का देवर है मधुमंगल। जब भगवान ने मंडल बनाया चोरी करने का, माखन चोर प्रसार मंडली बना दी भगवान ने। सरदार भगवान स्वयं बन गए। गुप्तचर जाते हैं, जहां पर नया पुराना स्टॉक होता है वहां पता करके आते कितना कहां पर है। 9 लाख गाय है तो 22 किलो मक्खन यशोदा के यहाँ है, 22 किलो प्रभावती के यहाँ है। अब चोरी करनी है तो मंडली जाती, इसमें भगवान के सब बाल सखा है। ये रास है भगवान के, बाल रास है भगवान। माखन चोरी लीला कर भगवान ने सब जो है माखन भगवान
खुद भी खाते हैं, पुष्टि लीला है भगवान की, खुद भी खाया, ग्वाल वालों को भी खिलाया। ये ग्वाल वाले कोई और नहीं है, बंदर भालू है जो भूखे प्यासे रह करके राम अवतार में जिन्होंने भगवान की सहायता करी। खुद भी खाते हैं, बंदरों को भी लुटाते हैं। मरकान भोक्ष्य विभजति सच्चे नाती विनती। बंदर भी जब खा के रज जाते हैं तो क्या लीला करते हैं भगवान, मटके उठाते हैं प्रभावती के घर में, सूंघते हैं और फोड़ देते हैं। प्रभावती की रसोई के बीचों बीच एक मक्खन का पहाड़ बना। पुराना श्लोक था। भगवान विचार करने लगे कि नकली प्रभाव लेके तो खूब घूमती है सारी दुनिया में, रसोई कितनी पवित्र होनी चाहिए हमारी, मक्खन से भी पवित्र जहाँ भगवान का भोग बनता है। रसोई थी काली, माताओं की पहचान रसोई से लगती है, पता नहीं कितनी योग्य है। रसोई देखी काली, अरे मेरा इसको पवित्र करो, बोले लिपाई पुताई करो इसकी। भगवान ने पहले तो नीचे के लिपाई करी मक्खन से, खाया पिया भी, बंदरों को भी खिलाया, खुद भी खाया प्रभावती के यहाँ जाकर के। और जब देखा कि अब फर्श की लिपाई बढ़िया हो गई, अब तो लिपाई होती नहीं है, तो फर्श ही फर्श है चारों तरफ, कहाँ लिपाई के लिए जगह बचाई। दीवारों को भी देखा तो दीवारों पे भी लोंदे उठा उठा करके मारे, और सब में जैसे पुट्टी चढ़ाई जाती है, मोटी परत चढ़ा दी भगवान, सफेद कर दी रसोई भगवान। जिस घर में भगवान का भोग बनता है इतनी पवित्र होनी चाहिए रसोई भगवान, मोटी परत चढ़ा दी, सब खा पी करके निकल गए। प्रभावती प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गई जल लेने के लिए, आई वापस आकर के देखा सांकल खोली, एक पैर आगे दूसरा पीछे, पिछले वाला पैर आगे को उठाया, जैसे ही अगले वाला पैर आगे वाला पैर अंदर गया, अंधेरे में कुछ पता नहीं लग रहा, बस पिछला पैर उठाया, चारों खाने चित नीचे गिरे। अब जो जितनी जल्दी गिरता है उतना जल्दी उठता है, अपने घर में गिरे चाहे बहुत जल्दी उठता है, दाएं बाएं गिरा। अब प्रभावती लगी उठने, तो नीचे तो सारे लिपाई हो रखी है, खड़ी भी कैसे, नाम प्रभावती, शरीर भी वैसा ही था इसका, ठीक मोटा ताजा था शरीर, माल खा करके हो, नकली प्रभाव। और जो है नामी प्रभाव उठने के लिए क्या करती है, दीवार में हाथ लगाती है, सामने की दीवार में हाथ लगाया तो पहले तो गई थी ऐसे, अब की बार चारों खाने चित। गिरे हुए को तो भगवान पीठ पे उठा लेते, पर जिसको भगवान गिरा है वो कैसे खड़ा हो सकता है, जिसको भगवान ही गिरा है वो कहाँ खड़ा हो सकता है। फिर नकली प्रभाव भगवान ने गिरा है, चारों खाने से। ईर्ष्या भाव चलेगा जब मक्खन मिश्रित जल में स्नान हो गया, तब ईर्ष्या भाव निकला। अगर घर में ईर्ष्या हो गई तो मक्खन मिला लेना चाहिए, मक्खन और जल में डाल के तब स्नान, ईर्ष्या दोष खत्म हो जाता है। ये भी एक अनुष्ठान है, करके देखना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए। सब जगह है ये इसकी स्थिति ईर्ष्या की। ऐसा कोई घर गृहस्थी नहीं है जहाँ कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, तो हमारा घर में भक्ति होती है तो मक्खन मिश्रित जल से भी कभी कभी स्नान कर लेना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और कर नहीं पाता याद क्रीम में, चाहे भले ही आप 500 की ट्यूबें होगी रखी हुई, मक्खन मिश्रित जल से, ये भी एक भागवत का नाम। प्रभावती ने स्नान किया, जब मक्खन से स्नान हो गया तो गई दौड़ती हुई यशोदा के पास में गई, भैया देख क्या हाल किया, रंगे हाथ पकड़ के लाइयो तब बताइए। गाली मत दीजियो मोह गरीबन को जायो, गाली मत देना, रंगे हाथ पकड़ करके। प्रभावती ने संकल्प किया, रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अगले दिन की बात है, प्रातः काल अभिनय करती है, जमुना जल जाने का, कदम वृक्ष के पीछे छुप जाती है, चोर आए सब। भगवान ने एक होता था देखने के लिए, जब मालिक घर का निकलता था तब चोरों का भी मुहूर्त होता है, बस जब कोई असावधान होते तभी। उत्सवों में सावधान रहना चाहिए, चाहे कथा चल रही हो कहीं पर भी सावधान रहना चाहिए। गांव के आसपास के लोगों को सावधानी से, बिल्कुल विवेक से कहीं पर भी हिस्सा लेने के लिए आना चाहिए।
विवेकता से कार्य करना चाहिए। बहाना ढूंढते हैं आज के समय में बच्चे लोग, व्यसनी बने हुए हैं, घरों में घुसे हुए हैं, क्या करें पता नहीं क्या क्या छोड़ के ले जाए। है तो अपने बच्चे हैं वो लोग, लेकिन अब कैसे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी नारायण, तब गिरफ्त से छूटेंगे। बड़ा मुश्किल है ये युग ऐसा चला हुआ है। सावधान रहिएगा अपने घर में, परिवार में, गांव में। जब कभी कोई उत्सव हो तो बहुत सावधानी से सब लोग कथा भी सुनिएगा तो उसमें भी सावधानी रखिएगा अपने अपने। अब ये यशोदा, ये कन्हैया है, ये तो जन्म जन्मांतरों के पाप के चोरने के लिए आए हुए हैं। जन्म जन्मांतर की चोरी कर रखी है जिन जीवनों का चोर, नकली प्रभाव लेकर के सारे संसार को दिखा रही थी। आज भगवान जब अंदर गए तो जब रंगे हाथों आज छीके पर अंधेरे कमरे में रख दिया मक्खन, मणियों के कंगन लगा रखे मैया ने, कंगनों से देख करके अरे छीके पे टंगा हुआ, तो अब ऊंचे से मक्खन निकालना है तो एक वाल दूसरा ऊपर, तीसरा चौथा, बस दोनों के दोनों सब वाल एक के ऊपर दूसरा, सबसे ऊपर चोरों का सरदार बैठ गया। बस निकालता है, नीचे को भी देता रहता है, ग्वाल वालों को भी देता है, बंदरों को भी दिया, एक पेड़ी अपने मुंह में भी डाल देता है, खुद भी खाता है, सबको खिलाता है। ऐसा है। जब देखा कि अब रंगे हाथ हो गए, यशोदा ने कहा रंगे हाथ को पकड़ना है। बस प्रभावती आई, दरवाजे वाले चोर ने कहा आ गई, जैसे ही कहा आ गई तो नीचे वाले चोर तो हो गए गायब, ऊपर वाला चोर गया लटक। ऐसा दर्शन किया हुआ कृष्ण का कभी आपने चित्र, मटकी में लटका हुआ छोटा सा कृष्ण। यहाँ पर द्वापर का दर्शन करवाया है साक्षात। एक तरफ से सफेद है भगवान का शरीर, एक तरफ से काला है, दो पर खड़ा है द्वापर। उतर नीचे, लीला में कहती उतर, अरे नीचे उतर पाता भाभी को तेरे हाथ में नहीं आता। उतारा, प्रभावती की गोद में चले गए भगवान, जैसे गए वैसे रोमांचित हो गए। नकली प्रभाव की भी गोद में भगवान कभी कभी चल जाते हैं। रोज नकली प्रभाव ज्यादा देर तक संभाल नहीं सकता भगवान को, ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। नीचे उतारा, हाथ पकड़ा और गुस्से में, क्रोध में भरी हुई दौड़ी जा रही है। रास्ते में जाते जाते क्रोध में विवेक नहीं होता है। रास्ते में जाते जाते भगवान कहने लगे अरे प्रभावती रुक जाए, एक मिनट रुक, थका दिया तूने मेरे को दौड़ा के, बोल क्या है, देख मेरे हाथ से खून टमकने लग गया। अब काला शरीर, क्रोध में आंखें लाल होती है तो क्रोध में काला भी लाल दिख जाता है। ओ हो बड़े कोमल हाथ है। दूसरा हाथ पकड़ लेना, भगवान ने दूसरा हाथ पकड़ा। गई प्रभावती नंद बाबा के आंगन में, यशोदा मैया देख देख तेरे लाला करूंगे, हाथों पकड़ करके लाई, तू कहती थी ना नंगे हाथों पकड़। यशोदा मैया आई, आकर के देखा बड़ा ब्रह्मा घूंघट काटा हुआ था, सिर ढका हुआ था, गोपी वेश। सास ससुर से पर्दा, जेठ से पर्दा। जितना ससुर का सम्मान है उतना जेठ का भी सम्मान है। जेठ में सिर ढकना पड़ता है, मास में भी ज्येष्ठ में सबसे ज्यादा तपन होती है, सूर्य में भी। जैसा सम्मान ससुर का है वैसे जेठ का भी माना गया है। सिर ढक करके और बड़ी मर्यादा में चलती थी। कहने लगे बाबा घर में नहीं है, घूंघट हटा। जैसे घूंघट हटा, देख किसको पकड़ के लाई, क्या देखती है, देवर का हाथ में है, मधु मंगल। अरे तुम कहां से आए साथ? लगे परीक्षित, जब मधु मंगल को कर दिया तो भगवान आए पीछे से यशोदा मैया के पास है, भाभी कैसी रही? नकली प्रभाव से मेरे को पकड़ने जा रही है तू, नकली प्रभाव से। अगली बार मुझे पकड़ने का प्रयास करेगी ना, अभी तो तेरे देवर का हाथ दिया है, अगली बार तेरे पति का हाथ तेरे हाथ में दे। ऐसे नटखट भगवान है। नकली प्रभाव को भगवान ने इस सृष्टि से समाप्त किया है परीक्षित। और भगवान ने जो है नकली प्रभाव से माखन तो खाई, माखन के साथ साथ में भगवान ने मिट्टी भी खाई है। एकदा गोपुरामाद्य, एक दिन की बात है,
सबने भगवान की शिकायत लगाई, मैया कन्हैया ने माटी खाई। भगवान कहते मैया मैं नहीं माटी खाई। मुंह खोल के दिखाया, ब्रह्मांड का दर्शन करवा। पृथ्वी तत्व की जो है सिद्धि भगवान ने इस लीला से जो है करी है। और बस आज हमारी कथा का जो है समय भी हो गया। भगवान ने ब्रजरज खाई है, कोई मिट्टी नहीं खाई है। नारायण लीला यहाँ विश्राम ले रही है। कल सूत्र रूप से हम लोग आद्य पांडव भगवान की लीला का श्रवण करेंगे। आज कथा